तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ मिनाल भाई सही है, आप हमें बताते हैं कि हमें जर्मनी आना है और पढ़ाई करनी है, यूरोप आना है और पढ़ाई करनी है, और उसके बाद क्या जॉब मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो आज मैंने इसी सारे सीन के लिए एक बहुत स्पेशलिस्ट बंदे को बुलाया जो मुझसे भी ज्यादा देर पहले से जर्मनी में है। उसको 6 साल हो गए जर्मनी में, और वो भी मेरी तरह या आप सबकी तरह जो भी पढ़ाई करने के लिए आने वाले हैं आ चुके हैं। पहले पढ़ाई करने के लिए आया था, उसने यहाँ अपना मास्टर्स करा और फिर जॉब करी और अब सक्सेसफुली जॉब कर रहा है। तो जिब्रान भाई, आप अपने आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कैसे कैसे आए, क्या क्या करा, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं मिनाल भाई यहाँ पढ़ाई करने तो आ जाएंगे मगर उसके बाद क्या जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सही। 2014 में मैं इधर आया था मास्टर्स के लिए। मास्टर्स है मेरा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ भाई, ये जो सोलर से बिजली बनती है या विंड से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, हर उस चीज़ से बिजली बनती है जो कि ख़त्म नहीं होगी, वो उसकी स्टडी को रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मतलब छत पे जो प्लेटें विलेटें लगी हुई होती हैं, जैसे जा रहे हो छत पे प्लेटें लगी वो जो पंखे भी चल रहे होते हैं ना वो वाले। हाँ ये तो पता है मुझे, वो साइंटिस्ट हैं आप, मैं तो सीधा बिजनेस पढ़ा था ना। सही है। तो आप तो बहुत ज्यादा आगे हैं। तो उसके ना ये हुआ कि मैंने पहले मतलब मास्टर्स कंप्लीट किया अपना, और मास्टर्स के दौरान मैं अपनी जो ना स्टूडेंट जॉब जिस कंपनी में कर रहा था, उस कंपनी ने मुझे अपना मास्टर्स थीसिस भी दे दिया लिखने के लिए। और जब मास्टर्स थीसिस ख़त्म किया तो उन्होंने कहा कि यार आप अच्छे लग रहे हैं, आप इधर आ जाएं काम करने भी हमारे साथ ना। तो उन्होंने हमें जॉब भी दे दी। ठीक है, तो उसी तरीके उसी कंपनी में अब तक मैं माशाल्लाह जॉब कर रहा हूँ, और मेरा मतलब एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ। तो काइंड ऑफ काम जो है ना थोड़ा मिक्सचर है, मतलब थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड भी है, थोड़ा सा इंजीनियरिंग बेस्ड भी है। तो मतलब आप इंजीनियर के साथ साथ साइंटिस्ट भी हैं थोड़े बहुत? थोड़ा थोड़ा हाँ कह सकते हैं। सही है, सही। अच्छा, तो आप जर्मनी में किस शहर में रहते हैं? मैं रहता हूँ साउथ में, फ्राइबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग से मास्टर्स किया। हाँ, फ्राइबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग से आपने मास्टर करा और फ्राइबर्ग में ही जॉब कर रहे हैं आप, और पिछले 6 साल से आप फ्राइबर्ग में ही रहते हैं। हाँ। तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ये सवाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरी थोड़ी सी ऑडियंस बड़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि हाँ मिनाल भाई हम आएंगे वहाँ पढ़ाई करने। तो आप मुझे बताएं, जब आप पढ़ाई करने के लिए आए तो आपने अपनी पढ़ाई कैसे सपोर्ट करी, कैसे आपने अपने स्टूडेंट, क्योंकि जॉब मिलना थोड़ा बहुत डरते हैं कि स्टूडेंट जॉब कैसी जॉब्स मिली, कैसे आपने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करा, और फिर कैसे आपने अपनी थोड़ी स्टोरी सुनाई। मैं इस तरह बताता हूँ कि जब फर्स्ट सेमेस्टर था, वो फर्स्ट सेमेस्टर जब वीज़ा सब चीज़ें हो गई, जब आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो उसके बाद मैंने थोड़ी और जॉब स्टार्ट की। यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उस पर आप ना आराम से नॉर्मल है सकते हो। वहाँ, वो तो मैंने भी करी, मतलब मूविंग जॉब्स, इस तरह डिलीवरी वगैरह की जॉब्स होती हैं। सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ, क्योंकि प्रोफेसर वैसे से आप जाके डायरेक्ट बात कर सकते हो, तो उसको जाके बोला यार मैंने ये चीज़ें किया हुआ है, CV पकड़ाई उसको अपनी, कि यार अगर कोई है हीवी या छोटी स्टूडेंट जॉब तो वो बताओ। तो उसने कहा यार मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे एक बंदा चाहिए, तुम उसमें काम कर सकते हो तो कर लो। तो उसने मुझे बताया, उसने मुझे मिनी जॉब दे दी जो कि 450 यूरो आपको मिलते हैं, जिसमें टैक्स नहीं लगता। ठीक है, वो मैंने जॉब की अपनी तकरीबन 1 साल वो जॉब की। उसमें जो प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा था, एक वाइट कॉलर जॉब कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहा था प्रोफेसर के साथ। उसमें फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे जो ब्लॉक अकाउंट होते हैं, जो आपके साथ आता है ब्लॉक अकाउंट, तो पहले 6 महीने यूज़ हुआ, उसके 6 महीने बाद इस्तेमाल ही नहीं हुआ, क्योंकि जो सैलरी मेरी आती थी वही रेंट, इंश्योरेंस और खाने में चली जाती थी। तो ब्लॉक अकाउंट एक तरह से स्टेबल हो गया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी अगले साल पैसे मंगवाने की या अगले साल पैसे यूज़ करने की, मतलब वही पैसे मेरे आगे तक एंड तक चलते रहे। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, यहाँ आते हैं जॉब करते हैं और सारे पैसे पाकिस्तान वापस भेज देते हैं। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, मगर ये लाइव एग्जाम्पल है जिन्होंने ये किया है और जॉब करी पहले पार्ट टाइम, और फिर वो उन्होंने अपना खुद ही ब्लॉक अकाउंट के सारे पैसे पाकिस्तान भेज दिए, और बहुत सारे ये लाइव एग्जाम्पल बैठी है यहाँ। मैं लोन लेके आया था बकायदा, तो मैंने लोन वाले जितने पैसे थे उनको मैंने कहा था 2 साल में वापस कर दूँ, 2 साल में वापस कर दिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप एक दफ़ा जर्मनी आ जाएं, आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, मगर बच्चे डरते हैं कि पार्ट टाइम जॉब मिले ना मिले। मैं उन्हें बोलता हूँ नहीं मिलेगी, जर्मनी की जॉब मार्केट बहुत बड़ी है, और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स लोन लेकर आते हैं, इंक्लूडिंग यू। आप लोन लेकर आए और आपने वो सारे पैसे चुका भी दिए, और आपको 6 साल हो गए हैं। तो खैर, आपने जो 450 का जिक्र किया उससे मुझे याद आया कि मैं आपके चैनल देख रहा था। जिन लोगों को नहीं पता कि जिब्रान भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें वो इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं तो थोड़ा ऊपर से जाती हैं, मगर फिर भी उनका एक यूट्यूब चैनल है। जिस यूट्यूब चैनल पे जिब्रान भाई मैंने देखा था कि आप टैक्स के बारे में कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे कि कोई स्कीमी बात करी थी आपने, मतलब थी एक नंबर बात, मगर मैं स्कीमी दिमाग से सोच रहा था। तो आपने बोला था कि भाई आप जो चीज़ खरीदोगे वो आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। कोई टैक्स का गेम आपने बताया था कि आप जो भी चीज़ स्टूडेंट लाइफ में खरीदोगे वो सारे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो आप वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मेरा मेन मकसद है आपको आज यहाँ पर। मेन मकसद है, अच्छा। तो भाई देखो, सीन ये है कि जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना, उनके बाद जो सेमेस्टर फ़ी देते हैं, सेमेस्टर टिकट देते हैं, सेमेस्टर टिकट खरीदते हैं, इंटर्नशिप पे जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, ये सारे पैसे ना आप वापस दे सकते हो।
कब ले सकते हो? जब आप जॉब करने लगते हो, या तब ले सकते हो जब आपने एज अ स्टूडेंट भी, अगर आप एक साल के अंदर 9,000 यूरो से ज़्यादा कमाते हो, ठीक है, तो आप ये पैसे वापस ले सकते हो, क्योंकि जब आप टैक्स देना 9,000 से शुरू ज्यादा करोगे, के कम? ज़्यादा 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 9,000 से ज्यादा कमाओ 3 साल बाद, अगर आप पढ़ाई के जैसा अगर, कमाना शुरू करो। हाँ, वो एक तो मतलब ये होता है ना कि स्टूडेंट लाइफ में आप इतना ज़्यादा तो कमा नहीं रहे होते, इतना टैक्स भी 9,000 नहीं दे तो रहे नहीं होते, कमा सकते एक 9,000 साल। नहीं कमा रहे होते, तो जब आपकी जॉब लग जाए ना, तब आप टैक्स अप्लाई करो अपने पिछले 3 सालों का, तो फ़ायदा है। जैसे मैंने अपना मोबाइल ख़रीदा, Note 4 उस टाइम पे ख़रीदा था 2015 के अंदर, पैसे वापस आ गए। मैंने एसर का लैपटॉप लिया था, 700-800 रुपये का लैपटॉप था, उसके भी थोड़े पैसे मुझे वापस आ गए, ठीक है। मैं लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी जाने के और काम पे जाने के ना मुझे पर किलोमीटर 30 सेंट मिलते थे, तो पता नहीं वो भी मुझे कोई 300-400 यूरो वो भी वापस आ गए। तो टोटल आपको कितने पैसे टोटल आपने 3 साल बाद टैक्स क्लेम करा तो आपने जर्मन वालों से ली? क्योंकि मैंने आज तक जर्मन को दिए ही दिए हैं। मुझे हाल ये पहला बंदा है जिसका मैं सुन रहा हूँ जिसने जर्मन से पैसे लिए हैं। भाई हमने तो दिए ही दिए। तो टोटल आपने कितने पैसे जर्मन से पकड़े? या मैंने जो टोटल जो पैसे मैंने लिए हैं 2,500 यूरो या 3,000 यूरो के बीच में, मुझे से याद पड़ता है अमाउंट, मैंने इतनी अमाउंट मुझे पास वापस आई है, जिसमें जो मैंने क्लेम किया था उन्होंने मुझे वो वापस किया। अच्छा, आपने वीडियो में ये भी बताया था कि आप कुछ गलतियों की वजह से अपनी आपको कुछ पैसे नहीं मिले, 3,000 यूरो आपको जर्मनी ने दिए, तो आपने उसके बाद भी आपका लालच नहीं खत्म हुआ और आपने बोला कुछ गलतियों की वजह से मुझे नहीं पैसे, तो वो बताएं आपको क्या आपको वापस नहीं हुआ? भाई वो गलतियाँ ये है, जैसे भाई कोई स्टूडेंट आया, ठीक है, उसने क्या किया, उसको पता चला यार टैक्स वैक्स मिलता है तो आप अप्लाई कर दो, आपको 300-400 यूरो आ जाएंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यार बाकी चीज़ें अप्लाई कर सकता था वो, जो उसको नहीं पता था, जैसे मोबाइल जो उन्होंने बताया उसको, ठीक है। तो मैंने गलती ये की कि मैंने 2014 में जब शुरू किया, मैंने 2014 और 15 का टैक्स अप्लाई कर दिया, अच्छा, बगैर ये चीज़ें बताए कि भाई मैंने सेमेस्टर टिकट लिया, चीज़ें ली, तो ये पैसे मेरे ज़ाया हो गए। अच्छा, मतलब आप एक बार या तो हर साल टैक्स क्लेम कर लो या 3 साल बाद एक दफा ही टैक्स क्लेम कर लो, मगर पिछले 3 साल का बताना होता है कि नहीं? बताना होता है उनको, हर चीज़ बतानी होती है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी जाता था, यूनिवर्सिटी की फीस दी है मैंने, सेमेस्टर टिकट लिया है, मोबाइल खरीदा, ये उनको इल्हाम नहीं होगा। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी की फीस, ट्रैवल फीस, जो आप लैपटॉप गेम मोबाइल खरीदो, जो सब चीजें खरीदो, वो आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे उसमें। देखो असल में पैसे इस तरीके से होते हैं वापस कि आप जो टैक्स देते हो ना अपना, जो 42% जर्मनी में टैक्स है, आप अपनी टैक्सेबल इनकम जो है ना कम कर रहे होते हो। आप बोलते हो यार मैंने अपनी पढ़ाई पे इतना खर्च किया है, वो पहले पैसे माइनस करो और फिर जो पैसे बच जाएंगे ना उस पर टैक्स लगाओ, तो वो टैक्सेबल इनकम आप अपनी जो टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में भी करते हो ना आप, तो नहीं भाई पाकिस्तान में कौन करते हैं? पाकिस्तान में तो हमने नहीं सुना कि करते हैं भाई, हम पाकिस्तानी हैं, तो कौन पाकिस्तान में टैक्स मिली ना जाए लेते ही लेते हैं हमसे। जैसे मोबाइल के बिल्स हैं आपके 240 यूरो आपको साल के वैसे ही मिल जाएंगे प्रूफ के बगैर। अच्छा, मोबाइल के बिल अगर आपने लिख दिया, मोबाइल के बिल हैं आपके, फिर अगर नहीं देना उसका कोई, नहीं उसका कोई प्रूफ नहीं देना, वैसे सारी रिसीट संभाल के रखनी होती है। हाँ, ये मैंने एक सब वो कहना था कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपनी रिसिप्ट जो है ना संभाल के रखें, सारी जितनी भी हैं। भाई हमने तो सारी फेंक दी, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब ये काफ़ी फैसिनेटिंग बात है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं मेरे आए हुए, और वो देखेंगे तो मैंने तो नहीं कर सका और मैंने तो रसीदें भी फेंक दी, तो खैर वो तो पैसे गए सारे। मगर चलो, आप ये काफ़ी एक फैसिनेटिंग टॉपिक है कि आप पैसे अपने वापस ले सकते हो एज ए स्टूडेंट। जर्मन्स को नहीं पता भाई ये सारा सीन, मैं 2-3 जर्मन्स को बताया, वो कहते हैं मिलते हैं, मतलब उनको जर्मनी में रह के नहीं पता यार, मतलब हम तो फिर भी बाहर से आए। तो वीडियो का टाइटल इनकी ये था कि 6,000 यूरोज आप क्लेम कर सकते हैं जर्मनी से, और मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया तो आप ये बोल रहे हैं कि 6,000, और इस वीडियो का भी यही होगा कि आप 6,000 यूरोज टैक्स क्लेम कर सकते हैं जर्मनी से। तो अप टू 6,000 यूरोज टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं अपना जर्मनी से 3 साल की पढ़ाई के बाद, या 4 साल की पढ़ाई के बाद, या 2 साल, या जितनी भी आपकी पढ़ाई है, बशर्ते कि आप स्टूडेंट हो और आप अपनी पढ़ाई के उन्हें बताएं कि मैं पढ़ाई कर रहा था, तो आपको बगैर प्रूफ दिखाए भी काफी हद तक टैक्स वापस हो जाता है, और कुछ रसीदें दिखाकर भी काफी, जैसे आपने मोबाइल लैपटॉप खरीदो तो उसकी रसीदें दिखा दो, बाकी आपको पढ़ाई की सेमेस्टर फीस हर चीज वो वापस करते हैं, वो वापस करते हैं बिल्कुल। ये काफी फैसिनेटिंग, इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं जिब्रान भाई को पकड़ूं। मैंने बोला भाई हम तो बैठे हैं कमरे में, यहाँ तो बहुत बैड सीन चल रहा है, तो मैं आप इन्हीं को बुला लूँ, मैं बोलूँ भाई आप बताएं कैसे आपने ये पैसे वापस लिए। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग टॉपिक था। अच्छा जिब्रान भी, फिर आप मुझे बताएं कि आजकल सीन क्या चल रहा है? यार आजकल सीन ये है कि जॉब जो है वो, मेरी जॉब इस तरह की है क्योंकि कंप्यूटर बेस है, सिमुलेशन पे है, तो मैं तो होम ऑफिस कर रहा हूँ, 8 घंटे होम ऑफिस देता हूँ, मतलब वहाँ से उठता हूँ बिस्तर से, यहाँ आके बैठता हूँ तो काम शुरू हो जाता है, बिस्तर पे जाता हूँ तो सो जाता हूँ, बस ये चल रहा है आजकल। लेकिन एक चीज़ शुरू की है, क्योंकि जर्मनी का लॉकडाउन थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आप बाहर जा सकते हैं, तो मैं आजकल साइकिलिंग शुरू की हुई है, वॉक शुरू की हुई है, हाइकिंग शुरू की हुई है, तो आजकल ये चल रहा है।
भाई साहब यहाँ तो मैं खिड़की से भी झांकने से बाहर घबराता हूँ, यहाँ तो इतना स्ट्रिक्ट है, खिड़की से बाहर जाऊँ नीचे से पुलिस वाला देख ले मुझे, बेटा आ जा 300 यूरो। यहाँ तो 300 बड़ा यूरो? मुश्किल, 300 यूरो से 5000 यूरो तक फाइन है, अगर बदतमीजी करो तो 2 साल की जेल है, बोलेंगे अंदर सड़ो, इतना स्ट्रिक्ट है। हालांकि यहाँ भी सेम अब जर्मनी वाला सीन है, यहाँ भी यार कम हो गए बिल्कुल केस आना, और अब फेज 2 में जा रहा है लॉकडाउन के, तो बाकी बड़ा मुश्किल है यहाँ बाहर नहीं, मैं तो मर्द 25 दिन से घर से बाहर नहीं निकला। या तो What इटली is- में जो वो बैल्कनी में खड़े होके जो चाव बेला चल रहा था, वो क्या सीन है फिर? हाँ वो तो रोम वोम में कर रहे हैं, मतलब वो तो मैंने कैसी ज्यादा खींच दिया ना, पाकिस्तान ओवर एक्टिंग भी तो करनी है ना थोड़ी सी। बाकी बाकी हमें डर लगता है भाई, हमें ना बुला ले कि आ जाओ ये बात नीचे। तो है, ये वही 2 बात, बंदे 300 एक साथ यूरो। बैल्कनी पे खड़े ना, 2 बंदे एक साथ, वो बोलते हैं नहीं अंदर रहो और हमें नहीं देखनी आपकी शक्ल। सही है भाई, नहीं देखो इस शक्ल को उन्हें नहीं देखना। खैर जिब्रान भी, मैं हर वीडियो का खत्म अपनी पुरानी वीडियो के कुछ बेस्ट कमेंट्स पढ़ के करता हूँ, तो आज आप हैं तो मैं आपके साथ मिलके अपनी पुरानी वीडियो के कुछ बेस्ट कमेंट्स पढ़ता हूँ और आप उनके जवाब दें, मैं उनको जवाब देता हूँ। तो भाई मैं अपनी पिछली 2 वीडियो में मैंने टीवी शोज बहुत सारे देखना शुरू कर दिए, क्योंकि भाई सुबह खड़ा होता है, टीवी शोज देखता है, बिस्तर से उठे वगैरह और ऐसे ही सो जाता है। तो मैं आपसे कुछ टीवी शोज पूछूंगा, वो आपने देखे या नहीं बताइएगा। नार्कोस मैंने देखा है जब तक पाब्लो मरा था, और पाब्लो के बाद जो एक कार्टेल चल रही थी उसका वो देखा है मैंने। मेक्सिको वाला नहीं देखा। तो मैंने भी मेक्सिको वाला नहीं देखा, ओरिजिनल नार्कोस तो बड़ा बम शो है। अच्छा ओजार्क देखा है आपने? ओजार्क नहीं यार, ओजार्क नहीं देखा। ओजार्क बड़ा टाइट शो है, मैंने देखा है। तो आपने फिर डार्क देखा है? जर्मन एक टीवी शो है डार्क। मैंने नहीं देखा डार्क, मैंने बड़ा सुना है इसके बारे में। यार डार्क बड़ा जबरदस्त है, और डार्क में ना उन्होंने एक ना बादन वुटनबर्ग जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक शहर है विंडन के नाम से, उसका जिक्र किया। अच्छा, उसके बारे में उन्होंने इतना फैसिनेशन दी है कि यार उसमें एक केव होता है जिसमें आप टाइम में पीछे जा सकते हो, आगे जा सकते हो। तो मेरा बड़ा मूड हुआ विंडन जाता हूँ। मैंने सर्च किया तो कहते हैं ऐसी कोई जगह विंडन तो है लेकिन वहाँ पे केव नहीं है। तो दूसरा कमेंट ये है कि लोग बोल रहे हैं कि मिनाल भाई अब लॉकडाउन कब खत्म होगा और बॉर्डर्स कब तक खुलेंगे? तो भाई इटली के तो बॉर्डर्स अगले महीने से अब फेज 2 में जाएगा, क्योंकि अब फेज 1 चल रहा है फुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, अब महीने के आखिर में फेज 2 में चला जाएगा। थोड़ी उन स्टेट्स में ये लोग लॉकडाउन खत्म करना शुरू कर देंगे जिनमें कम केसेस हैं, और फिर अगले महीने मई तक फेज 3 में जाएगा जो कंप्लीटली खोलना शुरू कर देंगे। तो आप मुझे बताएं जर्मनी का क्या सीन है? जर्मनी का भी कुछ ऐसे सीन है। जर्मनी वालों ने कहा है, मतलब जो एंजेला आंटी हैं उन्होंने कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर जो है ना, मतलब मई के फर्स्ट वीक तक जो है ना थोड़ा सा बॉर्डर खुलना शुरू होंगे, फिर सीन बनेगा कुछ के। अच्छा जी, मतलब यहाँ भी ऐसा ही है। अगले महीने में नाल भाई रमजान आ रहा है, रमजान का क्या सीन है? भाई रमजान आ रहा है, रमजान मैं तो पिछले 2 साल से, आपको पता है पिछले साल में जर्मनी में था, मुझे किसी ने बोल दिया मस्जिद जाओ फ्री अफ्तारी होती है। तो भाई तो 2 साल से पहले 2 साल मैंने जर्मनी में फ्री अफ्तारी के चक्कर में मैं मस्जिद गया। फिर बार्सिलोना पिछले साल था, वहाँ पूरा फ्री अफ्तारी बड़ा मस्त, और अब यहाँ कमरे में बैठे हैं, कोई सीन नहीं है। आप बताएं आपका क्या सीन है? भाई पहले 3 साल जब तक मैं स्टूडेंट रहा तब तक मैं भी मस्जिद जाता था। उसके बाद ये था कि यार वो थोड़ा लेट हो जाता तो मैं कुछ दिन जाता था मस्जिद, कुछ दिन नहीं जाता था। लेकिन फिर उसके बाद हुआ मतलब ये तो मतलब फुल फायदा उठाए। नहीं मैंने तो आपको बताऊं, रूह अफ़ज़ा लाके रख लिया है घर में। मैं रूह अफ़ज़ा भाई कोला भी बाहर खरीदने नहीं जा सकते, मैंने बोला एक ही दफा रूह अफ़ज़ा लाके रख लो, बनाते जाओ। मगर खैर रमजान का भाई हमें नहीं पता क्या सीन है, ना जिब्रान भाई को पता है और ना मुझे पता है। मगर हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई और कमेंट्स हैं तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही। जिब्रान भाई मेरा फेमस डायलॉग तो आपको पता ही होगा वीडियो खत्म करने वाला, तो फिर मैं इंतजार करता हूं ना। ऐसा एक मेरा डायलॉग है कि मैं हर वीडियो के आखिर में बोलता हूँ, तो आप बोल दें अगर बुरा नहीं लगे। नहीं मैं किस तरह बोलते हैं मुझे आप बताएं तो मैं उसको। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं या अगली वीडियो मिलते हैं। पीस आउट। कल मिलते हैं ना, पीस आउट।